बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों कुछ दिन पहले जब पीआईए का त्यारा जो था कराची में गिरा और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि पीआईए में बहुत से पायलट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जली हैं। अब अभी रिसेंटली तकरीबन एक वीक पहले, हफ्ता पहले पंजाब बार कौंसल और बाकी सूबों के भी बार कौंसलों के इलेक्शन हुए, जिसमें बार कौंसल्स के मेंबरान चुने गए। बार कौंसल्स जो होती हैं, एक होती है बार एसोसिएशन, एक होती है बार कौंसल। बार कौंसल जो होती है सूबाई और मरकज़ी। सूबाई बार कौंसल जो है वो इसी तरह ही है जिस तरह सूबाई असम्बली होती है, इसी तरह ये वकला की एक किस्म की एक स्टैचूटरी बॉडी है। और मरकज़ में पाकिस्तान बार कौंसल है। जो ये सूबाई बार कौंसल्स हैं वो पाकिस्तान बार कौंसल के मेंबरान का चुनाव करती है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि पंजाब बार कौंसल के जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो एक खातून जो कि उम्मीदवार थी पंजाब बार कौंसल के इलेक्शन में लाहौर से, उस ऑनरेबल खातून ने कैंपेन जब चलाई तो बाद में वो दस्तबरदार हो गई इलेक्शन में, ये कहकर कि इलेक्शन में कब्ज़ा माफिया और बहुत सारा पैसा चल रहा है और साथ अक्सर वकला जो हैं जो इस तरह बार कौंसल्स का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनकी डिग्रियां जली हैं। मोहतरमा जो खातून हैं गुलजार भट्ट साहिबा, ऑनरेबल मेंबर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने उस पिटिशन को सुना। इसमें पिटिशनर वो खातून मेंबर लाहौर हाई कोर्ट बार और जो रिस्पोंडेंट था वो एडवोकेट जनरल पंजाब को बनाया गया, क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब जो होता है वो बिलिहाज ओहदा चेयरमैन सूबाई बार कौंसल कंसिडर किया जाता है और वकला में से जो लोग होते हैं वो वाइस चेयरमैन होता है, यानी हाईएस्ट अथॉरिटी तो वाइस चेयरमैन ही होता है, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके मामलात के लिए फिर चेयरमैन का ओहदा एडवोकेट जनरल के पास होता है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिग्रियों की वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया। चंद दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग पेश हुए हाई कोर्ट में और उन्होंने बताया कि जो 9 मुंतखब मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के और जो चेयरमैन इस वक्त एग्जेक्टिव कमेटी है पंजाब बार काउंसिल के, वो यानी साबका मेंबर भी हैं और मजीद नए भी इस दफ़ा भी जीत गए हैं और इस वक्त वो चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल हैं, उनकी डिग्री चली है। उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने बीए का इम्तिहान किसी और नाम से दिया, फर्स्ट एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम किसी और नाम से दिया, लेकिन डिग्री इस तरह निकली। अब वो जिन साहब का नाम इसमें आया वो बहुत बड़ा ओहदा एंजॉय कर रहे हैं थे वकला का और अब दोबारा फिर मेंबर बन गए हैं 5 साल के लिए बार काउंसिल का, तो उनकी डिग्री जली करार दे दी गई और अगले ही दिन पंजाब बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने उनका नोटिफिकेशन कर दिया कि इनका लाइसेंस जो है कैंसिल कर रहे हैं वकालत का, और साथ ही जो उनके पास ओहदा था वो भी ख़त्म हो गया। जमील असगर भट्टी नाम है, लाहौर के हमारे जो थे, वो लाहौर में वो काम करते थे। इस तरह मज़ीद नोटिफिकेशन
कल एक आया जिसमें बताया गया कि लाहौर से जावेद बशीर सन ऑफ बशीर अहमद खान, इन्होंने भी लाहौर से हिस्सा लिया था पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में। इनकी भी डिग्री जो है वो जाली है। इसी तरह लाहौर से एक और साहब जिनका नाम जो है वो मोहम्मद हफीज़ सन ऑफ मोहम्मद हयात है, ये भी लाहौर के रहायशी, इन्होंने भी लाहौर से पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। इनकी डिग्री भी जाली है। अभी तो उन्होंने सिर्फ वेरिफिकेशन उनकी करवाई है जिन्होंने पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन जो लड़ रहे थे कैंडिडेट, उनकी। इसी तरह फिर अटक से जो था एक साहब सैयद ताहिर हुसैन बुखारी सन ऑफ सैयद करम हुसैन बुखारी, इनकी डिग्री भी जाली है, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। मिस्टर मोहम्मद मजहर इकबाल सन ऑफ अब्दुल हमीद, ये फैसलाबाद से थे, इन्होंने फैसलाबाद की सीट पे इलेक्शन लड़े थे, इनकी डिग्री भी जाली। और मोहम्मद इमरान सन ऑफ सैयद मुश्ताक हुसैन शाह नारोवाल से थे, इनकी डिग्री भी जाली। सैयद तैयब हुसैन शाह सन ऑफ सैयद खादम हुसैन शाह, ये सरगोदा से इलेक्शन लड़ रहे थे, इनकी डिग्री भी जाली। और मेरा ख्याल है कि ये सैयद तैयब साहब जो है पहले सरगोदा बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसी तरह मिस्टर सफदर सलीम सन ऑफ लाल खान, ये जंग के थे, इनकी डिग्री भी जाली निकली। ये जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, इनके नाम का नोटिफिकेशन पंजाब बार ने कर दिया है कि इनको इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को कह दिया गया। मसला ये नहीं है कि वकीलों की डिग्रियां जाली निकली हैं, मसला ये है कि वकीलों में, वकला में ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो कि वकील नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वकीलों की डिग्रियां जाली हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है। और इसको देखिए, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का प्रोफेशन, हज़रत इल्लामा इकबाल का प्रोफेशन। तो अब जिन लोगों की डिग्रियां जाली थीं, उन जाली डिग्रियों को वेरीफाई करना किसका काम था? पंजाब बार काउंसिल का, पाकिस्तान बार काउंसिल का काम था। और बार एसोसिएशंस का काम था। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। और फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, अभी कुछ अर्सा ही हुआ है प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ इतनी आई हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में तो यही होता है कि आपने जो है वो देखना ये होता है कि गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, गवर्नमेंट की सुपरविजन में चारे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इवन जो होता है उसका भी चांसलर गवर्नर होता है, और जो फेडरल के तहत होती है उसका गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। तो खराबी कहाँ पैदा हुई? गवर्नेंस में, रूल ऑफ लॉ में, हुकूमती रिट में। कि ये जनाब, हमें याद है कि लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक साहब पता नहीं 30 साल कंट्रोलर एग्जामिनेशन रहे थे। तो अब देख लें फिर क्या हाल होगा कि ये डिग्रियां जाली निकल रही हैं। मैं पंजाब की अभी और यूनिवर्सिटियों की भी होंगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वकला की नहीं है, जो वकला ये जाली LLB की डिग्रियां बनाकर जजेस भी होंगे। इसलिए मुस्तफ़ाई जस्टिस फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन होने की हैसियत से और ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल के चेयरमैन होने की हैसियत से, ह्यूमन राइट्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन होने की हैसियत से मैंने ख़त जो है लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब, पाकिस्तान भर के तमाम जजेस और तमाम वकला की जो डिग्रीज़ हैं, तमाम असनाद, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशंस, इन सबको चेक करवाया जाए। LLB की जो असनाद हैं उनको चेक करवाया जाए। खा वो जज है, खा वो वकील है, खा वो हाई कोर्ट का जज है, खा वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड सारी डिग्रियां चेक करवाई जाए। इंसाफ के ईवानों में इंसाफ तो मिल नहीं रहा। लोअर जुडिशरी में जो हालात हैं, 30-30, 40-40 साल केस चलता है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनमें बेल्स होती हैं, इसमें भी डन बेसिस पर काम हो रहा है।
ये माफियाज प्रॉपर्टी डीलर इसमें घुस गए हैं, जिनसे इम्तिहान पास नहीं होता वो पैसे दे के डिग्रियाँ लेकर वकला के अंदर जो है ना वो वकला का भेस धार लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकील जैली हैं, बल्कि जैली लोगों ने वकीलों का भेस बदला हुआ है। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है कि जनाब तमाम वकला की डिग्रीज, तमाम जजेस की डिग्रीज जो हैं फौरी तौर पर चेक करवाई जाए, सिर्फ LLB की नहीं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। इसलिए मैं ये बात कहने में हक बजानब हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो इस वक्त जिस तरह मुर्दा हालत में है, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ लोअर जुडिशरी की, जहाँ पर हर बंदे का वास्ता पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में भी अगर किसी का वास्ता अपील में पड़ता है जाके तो काफ़ी लेट पड़ता है। स्टार्ट में तो उन्होंने यहीं पे अपना ट्रायल करवाना होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से वकला के अंदर ऐसे लोग घुस गए हैं जो कि नॉन लायर्स हैं, टाउट हैं, और जैली डिग्रियां लेकर वो वकला के अंदर छुपे हुए हैं, और फिर वो मेंबर भी बन जाते हैं बार के, और साथ ओहदेदार भी बन जाते हैं। और हद ये कि अभी रिसेंटली चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल, बहुत बड़ा ओहदा पंजाब के वकला का। तो ये इससे आंखें खुल जानी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि जनाब जजेस की भी करवाएं। वकला और जजेस एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हमारे यहाँ जो अदालतों में इंसाफ की जो सूरत हाल बनी हुई है, और जिसमें जनाब ग्रुपिंग बनी हुई है, माफियाज इसमें आ गए हैं, लैंड ग्रैबर्स आ गए हैं इस प्रोफेशन में, तो इससे बदल, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दबा फिक्रिया तो है, लेकिन इससे हमें सीखना चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि इस प्रोफेशन में जो काली भेड़ें हैं शामिल हो चुकी हैं भेस बदल कर, उनको निकाला जाए। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। मेरे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये प्रोफेशन है, मेरे हज़रत इकबाल का ये प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन। वकील, अल वकीलो, अल्लाह का नाम, वकालत, किसी को इंसाफ लेकर देने वाला। तो इसलिए इस तरह का प्रोपोगंडा जो वकला के खिलाफ हो रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वकला के अंदर जो गलत लोग काली भेड़ें छुपी हैं हम उनको निकालने की बात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।